तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी के बीच चल रहे झगड़े में अब एक नया मोड़ आ गया है और अब वो मोड़ है जिस पर आर या पार का फैसला लिया जा सकता है। शुक्रवार को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि उसके पहले नीतीश तेजस्वी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला जल्द हो सकता है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज या कल नीतीश तेजस्वी पर फैसला ले सकते हैं। अब फैसला क्या उनकी बर्खास्तगी के रूप में होगा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देंगे या फिर आगे क्या निर्णय लेंगे, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके पहले लगातार हम देखते हुए चले आए हैं कि किस तरह से जेडीयू ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी और कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी खुद से इस्तीफा दे दे, ये बात कही जा रही थी। लेकिन अब जबकि आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के ठीक पहले नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या क्या हैं। नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी खुद इस्तीफा दे दें, लेकिन लालू तेजस्वी के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। नीतीश के पास पहला विकल्प मंत्रिमंडल से इस्तीफा लें, दोबारा मंत्रिमंडल का गठन करें, यह विकल्प है नीतीश कुमार के पास। नए मंत्रिमंडल में तेजस्वी तेज प्रताप को शामिल नहीं करें, ऐसा हुआ तो लालू सरकार से हटकर बाहर से समर्थन दे सकते हैं लालू प्रसाद यादव, जिसके संकेत भी बार बार दिए जा रहे थे। नीतीश के पास दूसरा विकल्प, मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर विश्वास प्रस्ताव लाएं। विश्वास प्रस्ताव लाकर आरजेडी कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश करें। विश्वास प्रस्ताव आया तो बीजेपी का भी साथ मिल सकता है और बीजेपी तो पहले से ही नीतीश कुमार को हरी झंडी दिखा रही है कि वो लालू का साथ छोड़ें और उनके साथ आएं। फिलहाल ये दो विकल्प नीतीश कुमार के सामने खुले हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब आर या पार की लड़ाई इस वक्त जेडीयू और आरजेडी के बीच। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, सवाल यही है, नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं? चित्रा, महागठबंधन की राजनीति में कल हो न हो, यानी आज और कल के बीच में ही फैसला लिया जाना है। तेजस्वी यादव पर कई दिनों से बात हो रही है इस्तीफे और बर्खास्तगी को लेकर, लेकिन आज आरजेडी की भी बैठक है और दूसरी तरफ उसके बाद जेडीयू की बैठक है। अमूमन 27 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले, बिहार विधानसभा सत्र के पहले एक दिन पार्टियां बुलाती थीं, लेकिन लालू यादव को आज रांची जाना है सीबीआई के एक मामले में, तो इसलिए आज उनकी बैठक हो रही है। और दूसरी तरफ आज ही शाम में नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी की बैठक रख दी है, बिहार विधानमंडल दल की बैठक। एक जो सबसे अहम बात है कि दोनों नेताओं में कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है और जो वो अंतिम शब्द है वो आना बाकी है कि महागठबंधन टूटने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कुर्बानी कौन देगा और कुर्बान कौन होगा। ये कुर्बानी और कुर्बान के बीच का ही फासला है। क्या तेजस्वी यादव पर अब भी लोगों को यकीन है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं आखिरी समय में, ये कहते हुए कि महागठबंधन के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि अब बहुत हो गया, भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, वो कुर्बान हो सकते हैं, वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं या पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके नए सिरे से विश्वास मत लेकर के फिर से सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या तेजस्वी यादव पर अब भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि अंतिम शब्द ना लालू यादव का और ना ही नीतीश कुमार का आया। नीतीश कुमार ने कल सिर्फ इतना ही कहा था कि महागठबंधन को चलाने की तैयारी ये सभी दलों का है। कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है, उसका अब तक नहीं हो पाया है कि आखिर वो तेजस्वी के साथ है या फिर नीतीश कुमार के। तो ऐसे में फैसला लेना ही होगा। अब देर हो चुकी है, आज शाम तक या कल तक उम्मीद है कि कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। और यहाँ पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प आप देख पा रहे हैं, लालू सरकार से हटकर बाहर से समर्थन दे सकते हैं और हमने ये भी जानकारी आपको दी कि पहला विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प, दो विकल्प है नीतीश कुमार के सामने। अब प्रकाश, मेरा आपसे सवाल है, जो दो विकल्प इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश किस विकल्प को अपना सकते हैं? मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं चित्रा, कि जो बात राजनीति में है पल पल बदलती रहती है। अभी भी लालू यादव को यकीन है कि महागठबंधन नहीं टूटेगा और बीच का रास्ता निकल जाएगा। वहीं नीतीश कुमार का फैसला दो टूक है कि इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। दोनों के बीच में दबाव की राजनीति आखिरी वक्त तक चल रही है।
ऐसे में बिहार में जो राजनीतिक घमासान है उसमें आज के पटाक्षेप होने की खबर इसलिए है क्योंकि लालू यादव ने बिहार विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा, चर्चा होगी। तो जाहिर है कि उसके बाद नीतीश कुमार भी अपने विधानमंडल दल की बैठक में कुछ न कुछ ऐसी बात रखेंगे जिससे यह तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव की वजह से क्या महागठबंधन टूटा या फिर आगे जारी रहेगा। शुक्रिया प्रकाश कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल जो बिहार के समीकरण है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। विधायकों की संख्या 243 है, विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है कुल 122। यह है बिहार विधानसभा का समीकरण। बहुमत का आंकड़ा 122 है। आरजेडी कुल 178 विधायक हैं, महागठबंधन के आरजेडी के 80, जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 और इस महागठबंधन की सरकार है। इस वक्त में 122 चाहिए सरकार के लिए। फिलहाल अगर बात करें हम यहां पर देखिए जेडीयू और कांग्रेस को जोड़ दे, अगर लालू प्रसाद यादव को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो 98 हो जाता है आंकड़ा, यानी कि बहुमत से कम। कांग्रेस और नीतीश साथ आते हैं, नीतीश का लालू से रिश्ता टूटता है, तब उस स्थिति में बहुमत से आंकड़ा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। एनडीए के साथ नीतीश आते हैं तो आप देखिए तस्वीर क्या बनेगी। कुल 129, जेडीयू के 71 हैं, बीजेपी के 53, एलजेपी के 2, आरएलएसपी के 2 और हम के 1 और इस तरह से बहुमत से 7 सीट ज्यादा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।